तो हेलो एसेंस, कैसे हो प्यारे बच्चों। और बच्चों, आपको पता है लास्ट क्लास में अपने बीच में लाइट चली गई थी और अपन को वो क्लास वहीं ब्रेक करनी पड़ी। अपना टारगेट था प्यारे बच्चों कि ये टॉपिक अपन को फिनिश करवाना था 58, 59 और 60। 3 क्वेश्चन इसके रिमेनिंग है अपने 9th चैप्टर के। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, तो उसको अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। तो समझना देखना प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और मक्खन की तरह हो जाएगा एकदम, देखना आप लोग, है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, अपन को दिया हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, कोई भवन है बेटा 7 मीटर ऊंचा है वो, और इस भवन के शिखर से एक केबल टावर है। उस केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है बेटा, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ उन्नयन, ऊपर से नीचे की तरफ अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, मैंने क्या बताया, अवनमन कोण का मतलब ऊपर से नीचे, वो कितना बेटा 45 डिग्री का है। आपको क्या फाइंड करना है इसमें, टावर की ऊंचाई बताने बेटा। आपको क्या बताने, टावर की ऊंचाई। तो पहले अपन इसका फिगर बना लेते हैं बेटा, कैसा बनेगा। तो देखिए आप लोग बेटा, ये ले लेते हैं अपन एक भवन, ठीक है। ये हो गया आपका भवन। मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे कि ये है अपना बेटा भवन, ठीक है। इसको नाम दिया अपन ने ए बी। इस भवन की ऊंचाई कितनी बेटा, 7 मीटर। दूसरा है आपका केबल टावर, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ हल्का सा, है ना बेटा। तो ये आपका यहाँ हो जाएगा। अब आप टावर, तो बेटा टावर है ना जो वो भवन से ऊंचाई होगा, यानी टावर को अपन ऐसा बना देते हैं थोड़ा सा, ये यहां से इसको नाम दे देते हैं अपन सी, और ये हो जाएगा बेटा आपका डी। ये हो गया आपका टावर, ये हो गया बेटा आपका टावर। अब एक चीज देखना, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं, है ना। इनको मिला देते हैं बेटा, और इसको भी अपन मिला देते हैं। तो एक चीज देखना बेटा आप लोग, क्योंकि दोनों जमीन पर बने हुए हैं, यानी इस भवन के शिखर से अपन एक सीधी लाइन खींच देंगे ना बेटा, तो जमीन से जो भवन की ऊंचाई होगी ना उतनी ही इधर होगी। यानी बेटा ये 7 मीटर होगा ना, इसको अगर अपन नाम दे दें ई, तो अगर आपका ए बी बेटा, ये जो अपना ए बी क्या है 7 मीटर है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 7 मीटर। ये डी भी क्या हो जाएगा आपका 7 मीटर। इस भवन के शिखर से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बेटा, ये है आपका कितना है 60 डिग्री। ये कितना बेटा आपका 60 डिग्री। और इसके शिखर से इस टावर के पाद का मतलब होता है चरण बिंदु, तो ये वाला कोण बेटा कितना है आपका, ये वाला कोण है आपका 45 डिग्री। ये कितना है बेटा 45 डिग्री। तो एक चीज देखना बेटा, ये कोण 45, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों जाएगा बेटा, जेड की आकृति दिख रही है, एकांतर कोण है। ये कौन सा कोण है, अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। तो ये 45, तो ये भी 45। तो फिलहाल आप वो देखिए कि आपको टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो बेटा टावर में यहां तक की ऊंचाई तो अपन को मिल गई 7 मीटर है। इसको अपन क्या मान लेते हैं बेटा, एच मान लेते हैं। तो h का मान अगर अपने पास आ जाए तो अपन उसको किस में जोड़ दें, 7 में, तो आपके टावर की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो ये चित्र समझ लिया आपने। अब आप पहले तो ये देखो कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, और नहीं लिखो तो फिर आप क्या मान लो बेटा, चूंकि देखो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, ए बी बराबर डी ई, तो ये क्या हो जाएगी बेटा 7 मीटर। क्या हो जाएगी 7 मीटर, ठीक है। आपने सी ई क्या मान ली बेटा, ये मान लिया आपने एच, और अपन ने माना लेट सी कितनी बेटा आपकी एच। अब एक चीज देखना बेटा आप लोग कि अपन को ये एच निकालनी है, तो यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है सी ए ई या ए ई सी, ये एक ट्राइंगल बन रहा है बेटा। तो इस ट्राइंगल में आपको केवल क्या दे रखा है बेटा, लंब दे रखा है। अपन ने मान लिया ना भाई ये लंब, तो लंब दे रखा है। अब अपन जानते हैं कि जो त्रिकोणमिति में लंब दे रखा है तो कर्ण हो या आधार हो, भाई 3 भुजा हो ना बेटा, तो 3 में से कोई से 2 भुजा आपके पास हो तो आपका काम हो जाएगा। तो समझना मेरे प्यारे बच्चों यहां से कि अपन इसको तो सीधा नहीं निकाल सकते, अपन किसको निकाल सकते हैं, इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, देखना आप लोग, क्योंकि जैसे बेटा ये और ये बराबर है ना, वैसे ये और ये बराबर हो जाएगी, ये और ये आपकी बराबर हो जाएगी,
ठीक है ना। तो फिर इसको कैसे निकालेंगे बेटा, इस वाले त्रिभुज में देखो ए बी डी में यहां पर आपको क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, तो लंब बटे आधार यानी टेन थीटा से इसको निकाल लेंगे, ये आ जाएगी आपकी, तो फिर बेटा ये भी आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी ना। तो फिर क्योंकि जितना ये होगी ना बेटा उतना ही ये हो जाएगी। तो चलो पहले अपन नीचे वाला छोटा त्रिभुज लेते हैं ए बी डी। तो देखो बेटा त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, और लंब अपन को दिया हुआ है बेटा, अपन को क्या निकालना है, आधार निकालना है। लंब दिया हुआ है अपन को, ये लंब है ना, अपन को क्या निकालना है, आधार। तो अपन क्या लगाएंगे, टेन थीटा, क्या लगाएंगे बेटा, टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार। क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। अब समझना आप लोग बेटा, इसमें अपन रख देते हैं वैल्यू। तो टेन, ये जो बेटा नीचे वाला आपने ट्राइंगल लिया ए बी डी, इसमें थीटा कितना है, 45। लंब क्या है बच्चों आपका 7 मीटर, लंब क्या है आपका 7 मीटर। या इसको क्या लिख दो आप, ए बी लिख दो बेटा, पहले आप लिख दो इसको ए बी। लंब क्या हो गया बेटा आपका ए बी, और आधार कितना हो गया आपका बी डी। आधार क्या हो गया बेटा आपका बी डी, ठीक है ना बेटा। इसका मान कितना होता है 1, ए बी का मान कितना है आपके पास 7, ए बी का मान कितना है बेटा आपके पास 7, और बी डी ऐसे कैसे, बी डी को कर दो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी डी को 1 से गुणा करोगे तो बी डी रहेगा। बी डी कितना है बेटा आपका 7 मीटर, यानी ये बी डी कितना है आपका 7 मीटर। तो बेटा देखना ये जितना बी डी है ना उतना ही क्या हो जाएगा आपका ए ई। तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, ए ई बराबर बी डी, ए ई बराबर बी डी। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए ई कितना हो जाएगा आपका 7 मीटर। 7 मीटर दे रखा है ना, तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, ये मीटर आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा। तो आपकी ए ई आ गए प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे लाडलों, आपकी ये आ गए 7 मीटर, ये कितनी आ गई बेटा 7 मीटर आ गई आपकी। अब देखो आप इस बड़े वाले ऊपर वाले त्रिभुज में देखो आपके पास आधार है, आपको क्या निकालना है, लंब। तो लंब बटे आधार क्या होता है बेटा, टेन थीटा। तो अपन इसमें भी क्या लगा देंगे, टेन थीटा। तो देखो बेटा आप लोग ट्राइंगल ए ई सी में, ए ई सी में, और बेटा क्या लगाएंगे अपन, टेन थीटा। क्यों, लंब और आधार के बीच में रिलेशन बनाना है। तो टेन थीटा बेटा लंब बटे क्या हो जाएगा, ये आधार। तो टेन का यहाँ पर मान कितना है बेटा, वैल्यू कितनी है 60। टेन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60। और लंब, तो लंब बेटा आपका h हो जाएगा यहाँ पे, या ऐसे लिख दो इसको भी पहले सी ई। लंब क्या हो जाएगा आपका सी ई, और आधार कितना हो जाएगा ए ई। आधार कितना हो जाएगा बेटा ए ई, ठीक है। अब मैं इधर लिख देता हूं आपका, तो टेन 60 का मान बेटा √3 होता है, ठीक है। सी ई को आपने क्या ले रखा है h, और ए ई कितना बेटा आपका 7। तो बेटे में क्या आ जाएगा 7, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से बेटा h का मान कितना आ गया 7√3, 7√3। तो h का मान आ गया बेटा आपका। तो अतः टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा, टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल सी डी है बेटा अपनी, कितनी है सी डी। तो ये सी डी में तो डी ई है बेटा, डी ई, और दूसरा क्या है सी ई, दूसरा क्या है सी ई। तो बेटा डी तो कितनी है 7, डी कितनी है आपके 7, और सी कितनी है ये 7√3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 7 + √3 मीटर। आप इसे और लेना चाहो आगे तो बेटा दोनों में 7 कॉमन आ जाएगा, तो 7 को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा √3 मीटर। ये भी आप लिख सकते हो। तो होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, इजी सा है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, है ना। तो अब आप लोग को क्या कर लेना है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, तब तक आप लोग भी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। और जिस भी मेरे बच्चे ने, मेरे भाई बहने छोटे ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को, ये जो क्लास है इसको लाइक कर देना, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो और बेस्ट नहीं हो, जैसा भी फ्रेंड हो, सब बेस्ट होते हैं। फ्रेंड का मतलब क्या है, और आपके परिवार में चाचा ताऊ जहाँ भी आपके कोई हो तो वहाँ तक उनको शेयर करना, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाना, ताकि बच्चा लोग, ये आपका जो परिवार है और बड़ा हो जाए, ठीक है बेटा। अभी आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
59, क्वेश्चन नंबर 59। और क्वेश्चन नंबर 59 क्या है बेटा, एक 80 मीटर, मेरे साथ साथ लिख लो आप लोग, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने समान लंबाई वाले, समान लंबाई वाले दो खंबे, दो खंबे, दो खंबे लगे हुए हैं, दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से, सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण, कोण क्रमशः, उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभों की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 59 क्वेश्चन है। देखने में तो ये क्या लग रहा है, ये लग रहा है विभीषण की तरह, नहीं विभीषण तो शरीफ सा आदमी था यार, ये कुंभकर्ण की तरह मान लो, रावण की जैसे मान लो, मेघनाथ की जैसे मान लो। तो बेटा देखने में बड़ा टेढ़ा लग रहा है, पर जितना देखने में टेढ़ा लग रहा है ना उतना सीधा है। तो समझना आप लोग, क्या समझना कि एक एक वर्ड को समझते जाओ और फिगर बनाते जाओ। 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो बेटा अपन ने क्या ले ली, ये सड़क ले ली साहब। इस सड़क को क्या नाम दे दे अपन, AB। कितनी चौड़ी है ये, 80 मीटर, ठीक है ना, यहां से यहां तक 80 मीटर है। कि दोनों और आमने सामने समान लंबाई के, लंबाई कैसे बेटा, समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। ये लो अपन ने खंबे लगा दिए, एक तो इधर लगा दिया खंबा, ठीक है बेटा। लाइन सीधी नहीं गई यार, है ना, और एक में इधर खींच देता हूं, ठीक है बेटा। इसको नाम दे देते हैं अपन C, और ये हो गया आपका D। ये क्या है बेटा, आपके खंबे हैं ये, है ना। अब समझना, दोनों खंभों की लंबाई समान है, यानी जितना ही है ना उतना ही ये है। अगर मान लो अपन इसको क्या मान ले बेटा, H मान ले, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा, H। इसको H मानेंगे ना, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका H। आगे क्या दे रखा है, दोनों खंभों के बीच सड़क के बिंदु से, ये दोनों खंभे हैं, इनके बीच सड़क पर कोई बिंदु है। मान लो ये यहां पर ले लिया मैंने बेटा, E ले लिया ये, है ना, ये क्या ले लिया मैंने, E यहां पर। तो इससे एक कोण तो बेटा यहां पर बन रहा है, और एक कोण ये इस तरफ बन रहा है, ठीक है। के बीच शिखर के उन्नयन कोण 60 है और 30 है। तो बेटा ये तो हो जाएगा आपका 60, और ये कितना हो जाएगा 30। अब देखना बेटा, हम लोगों ने ये 60 क्यों लिया, ये 30 क्यों लिया, क्योंकि बेटा जितना अपन खंभों के पास जाएंगे ना कोण बड़ा हो जाएगा। तो ये 60 और इधर 30। तो खंभों की ऊंचाई निकालने बेटा आपकी ये ऊंचाई यानी H का मान निकालना है। अब एक चीज देखना बेटा, इस टोटल AB की लंबाई S है। अगर मान लो अपन इसको X मान लेना बेटा, ये तो 80 है, AB के बीच की लंबाई तो 80 है। अगर इसको अपन X मान ले बेटा टोटल, तो ये कितनी बचेगी, इस 80 में से क्या करें बेटा अपन, इस X को घटा दे, ठीक है भाई। यहां से यहां तक टोटल 80 है ना,
इसको अपन ने x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगी बेटा आपकी 80 में से घटा दो इस वाले भाग को, तो रिमेनिंग ये है, यानी 80 माइनस एक्स। तो देखना मेरे प्यारे बच्चों आप लोग, ठीक है, माना खंभों की लंबाई, और बेटा आपने खंभों की लंबाई क्या लिया, एक तो खंभा लिया बेटा आपने AC, एक तो ले लिया AC, दूसरा क्या लिया अपन ने BD बराबर क्या माना अपन ने बेटा H, ठीक है। अपन ने दूसरा क्या माना BE बराबर X, तो अतः यहां से क्या हो जाएगा बेटा आपका AE कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स, ठीक, सिंपल। कोनो डाउट किसी को मेरे प्यारे बच्चे को नहीं है तो समझ लो यहां तक। चलो आगे चले फिर अपन। अब देखो बेटा यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। अब समझना फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। लंब दिया हुआ है, मान लिया ना, तो दे रखा हो चाहे मान लिया हो, बात तो वही है ना बेटा। तो ये अपन ने ले रखा है, तो लंब है और आधार है, तो लंब बटे आधार tan थीटा। इधर भी लंब है और आधार है, तो लंब बटे आधार यानी tan थीटा। यानी बेटा दोनों ही ट्रायंगल में क्या लगने वाला है आपका tan थीटा। अब आप चाहे पहले इधर वाले त्रिभुज को लो चाहे फिर इधर वाले को लो, उससे अपन को कोई अंतर नहीं पड़ता। तो मैं इसी को ले लेता हूं। तो देखो बेटा ट्रायंगल ए या CAE में, तो ट्रायंगल CAE में, ठीक है बेटा, ट्रायंगल CAE में tan थीटा, और tan थीटा क्या हो जाएगा बेटा अपना लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आगे अपन इस तरफ देख लेते हैं, समझना बेटा आप लोग। तो tan थीटा, तो tan थीटा, tan और थीटा कितना है बच्चों अपना 30, थीटा कितना है आपका 30 डिग्री। लंब क्या है आपका AC, लंब क्या है आपका AC, और आधार क्या है आपका AE, आधार क्या है बेटा आपका AE। तो अब समझो आप tan 30 का मान होता है बेटा 1/√3, AC कितना है बेटा अपना H, ये अपन ने H माना हुआ है, और AE कितना है बेटा अपना 80 माइनस एक्स। तो यहां से कर लो इनको वज्र गुणा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स को 1 से गुणा करोगे तो 80 माइनस एक्स वज्र गुणा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई या कैचे गुणा भी बोल देते हैं बेटा। और ये क्या हो गया आपका √3h, क्या हो गया बेटा आपका √3h। अब एक चीज देखना बेटा आप लोग क्या करो, इस x को पक्षांतर करके इस तरफ ले आओ, तो ये माइनस से, यहाँ माइनस है ना, इधर आते क्या हो जाएगा प्लस। इधर क्या बचा आपका 80 बचा, और इसको भी अपन इस तरफ लेके आ रहे, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, यानी √3h, ठीक है बेटा। ये आ गया आपका x का मान। आगे देखो दूसरे वाले ट्रायंगल में, तो त्रिभुज किसमें DBE में या EBD में, तो DBE में यहां भी क्या लगेगा बेटा आपका tan थीटा, और क्या होता है ये लंब बटे आधार, है ना। तो tan थीटा कितना बेटा यहां पर 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, है ना। लंब कितना है बच्चों यहां पर, लंब है आपका BD, लंब क्या है बेटा आपका BD, आधार क्या है BE, आधार क्या है BE। तो tan 60 का मान बेटा होता है अपना √3, है ना, √3। और बेटा और BD कितना है आपका H है, BD कितना है आपका H, और BE कितना है, B लिया आपने X, तो यहां से करोगे वज्र गुणा, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा आपका H बराबर √3 और X। H का मान कितना है बेटा यहां से √3x, और ये मान आपको कहां रख देना बेटा, इसको दे दो आप 1 मान, ठीक है बेटा। अब मैं यहां लिख देता हूं, तो देखना बेटा आप लोग क्या हो जाएगा, यहां से H का मान समीकरण 1 में रख दो, तो H का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा ये हो जाएगा आपका x 80 माइनस √3, क्या है बेटा √3, ठीक है, और h का मान √3x, √3x क्या हो जाएगा बेटा आपका √3x, ठीक है। तो ये तो x, ये 80, और समझना बेटा आप लोग √3 को √3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3। कोई भी जब समान संख्या है जो रूट में हो ना बेटा, उनको गुणा करते हो रूट चिन्ह हट जाता है, और ये हो जाएगा आपका x। अब इस x को इस तरफ लेके आओगे बेटा, तो माइनस से किस में जाएगा प्लस में, तो 3x तो ये और 1x ये, कितना हो जाएगा आपका 4x बराबर 80, तो x बराबर कितना है बेटा आपका 20 मीटर।
तो x का मान कितना है आपका 20 मीटर। आपको क्या निकालनी है, खंबे की ऊंचाई। तो आप देखो, आप अतः खंबे की ऊंचाई, और खंबे को क्या माना बेटा आपने, h। तो h का मान कितना बेटा, √3x। तो √3x, तो x का मान रख दो यहाँ पे, तो बेटा x का मान 20 और ये √3 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 20 √3 मीटर। तो प्यारे बच्चों, होप आप लोग को बड़ा प्यारा लगा होगा। अब मेरे को क्या करना है बेटा, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन अपन को देखना है, ठीक है बेटा। अब आपको इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है प्यारे बच्चों, और आज अपन चलते हैं इस 9th चैप्टर के जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके जो उसमें लिया है, टारगेट 100 की जो क्वेश्चन बनेंगे ना बेटा उसमें, तो अब मैं उसकी तरफ चल रहा हूँ। और अभी तक भी मेरे किसी बच्चे ने, मेरे प्यारे भाई बहन ने, छोटे ने, अगर अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक तो कर ही देना है यार। और क्या करना है यार, अब देखो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो करना बनता है, और क्या बनता है, शेयर भी बनता है ना। तो अभी आपका परिवार है ना बेटा, तो 100 सदस्यों से आगे जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है ना बेटा। भाई हमारा काम तो क्या है, पढ़ाना है, हमारा काम थोड़ी है ये तो आपका काम है। अब आप इस परिवार के साथ जुड़े हो तो आपकी जिम्मेदारी बेटा, नैतिक दायित्व तो है कि ये बड़ा हो। तो अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60, और ये क्या दिया हुआ है मेरे साथ साथ नोट कर लो आप लोग। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि जहाज लाइट हाउस के एक ही ओर एक दूसरे के ठीक पीछे हो, एक दूसरे के ठीक पीछे हो, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या निकालना है बेटा, जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, और बड़ा ही प्यारा निराला क्वेश्चन है। देखो भाई बच्चों, क्या क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है बेटा। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि चाहे लाइट हाउस हो, चाहे टावर हो, चाहे खंबा हो, कुछ भी हो, आपको एक सीधी लाइन खींच देनी है, बस इतना आपका काम है। तो ये लो बच्चा, समुद्र तल, ये मान लो ये समुद्र तल है, इस पर क्या लगा हुआ है बेटा, ये लगी हुई है एक लाइट हाउस। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा टेढ़ी चली गई, तो अपन क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे मेरे प्यारे। ये लो, ये है आपकी लाइट हाउस, ठीक है बेटा। ये मान लो आपका समुद्र है, और इस समुद्र में क्या तैर रहे हैं भैया, इसमें तैर रहे हैं दो जहाज। तो इन दो जहाजों को अपन क्या मान लेते हैं, ए और बी। तो ये मान लेता हूं मैं, लाइन खींच देता हूं, ठीक है बेटा। यहां तो एक जहाज है ए, ये दूसरा है बी, ये सी और ये डी।
है ना। तो इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितने बेटा 45 और 60। तो एक चीज देखना, एक तो यहां पर बनेगा और एक यहां पर बनेगा। तो बेटा एक चीज देखना आप लोग, अवनमन कोण का मतलब ऊपर से नीचे की ओर, तो ऐसे बनाएंगे ना, तो ऐसे बनेगा बेटा, है ना, ये ऐसे बनेगा। पर फाइनली आपको बनाने यही होते हैं। तो देखना बेटा ये तो आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 45 और ये क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। बेटा ये ऐसे बनते हैं, ये 45 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा ये आपका 60। अवनमन कोण ऊपर से नीचे बनते हैं ना, तो अपन क्या करेंगे, जो शिखर है ना उससे सीधी लाइन के अकॉर्डिंग लेंगे बेटा। तो ये एकांतर कोण हो जाएगा ना, तो यहाँ से तो ये 45, तो ये 45, ये 60, तो ये 60 बेटा। पर फाइनली आपको लेना यही होता है। अच्छा, जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हैं और अपन को क्या बताना है बेटा, इसमें जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी इसको मान लेते हैं बेटा अपन लोग, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं बेटा। अपन इसको क्या मान लेते हैं बेटा, x। अब देखो बेटा इसको अपन ने x माना, तो अपन को इसको भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो बेटा अपन मान लेते हैं इसको क्या हो जाएगा आपका y। और बेटा ये समुद्र तल, अच्छा लाइट हाउस कितना ऊंचा है बेटा, ये है आपका 75 मीटर। ये कितना है आपका 75 मीटर, ठीक है बेटा। तो यहां से एक चीज देखना बेटा, ये अकेला x है, ये y है, तो टोटल यहां से ये x प्लस y हो जाएगा ना, यहां से यहां तक का, है ना। क्योंकि देखना बेटा दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहां, तो एक तो बन रहा है BCD, तो इसमें तो ये आधार कंप्लीट हो गया। दूसरा बनेगा आपका ACD, तो इसमें कंप्लीट AC यानी आधार आ रहा है, तो बेटा टोटल लेना पड़ेगा ना अपन को ये। हाँ, तो देखना आप लोग, अपन ने क्या माना बेटा, अपन ने माना है कि AB बेटा कितना है आपका x है और BC कितना है y। तो आपका AC कितना हो जाएगा टोटल x प्लस y। एक तो ये हो गया, यहाँ से ये अपन को दिया हुआ है। तो दो त्रिभुज बन रहे बेटा यहाँ से, तो मैं पहले क्या ले लेता हूँ, छोटा वाला त्रिभुज ले लेता हूँ। तो त्रिभुज BCD में, अब आप समझना बेटा, यहाँ से त्रिभुज BCD में आधार मान लिया, लंब दे रखा है, क्या लगेगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और बेटा यहाँ थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो tan 60, है ना। लंब कितना हो जाएगा आपका CD और आधार कितना हो जाएगा आपका BC। आधार कितना हो जाएगा आपका BC, है ना। tan 60 का मान √3 होता है बेटा, CD का मान कितना है 75 और BC का मान कितना है आपका y। वज्र गुणा कर लो यहाँ से, तो √3y बराबर 75। तो y बराबर कितना जाएगा बेटा 75 बटे √3। और मैंने आपको क्या बताया, बटे में रूट वाली संख्या आ जाए तो अपन कर देंगे इसका परिमेकरण, और परिमेकरण के लिए सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 75 बटा √3, है ना, और √3 इंटू √3। तो बेटा ये y का मान कितना हो जाएगा 75 √3, और नीचे √3 को √3 से गुणा करेंगे, 3 से कट जाएगा, ये कितनी बार 25 बार, तो ये हो जाएगा आपका 25 √3 मीटर। तो y का मान कितना है बेटा आपका 25 √3 मीटर। अब चलिए आप लोग दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं अपन। तो दूसरा ट्राइंगल है बेटा अपने पास ACD। तो त्रिभुज ACD में देखना आप लोग बेटा tan थीटा लगेगा यहाँ भी, तो tan और थीटा कितना है यहाँ पे 45, तो वही लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा बेटा लंब बटे आधार। tan 45 का मान कितना होता है बेटा 1, या यहाँ पर क्या कर लो आप इसको थीटा लिखो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा आपका tan 45। लंब क्या हो गया बेटा आपका वही CD, लंब क्या रहेगा आपका CD, वो तो सेम ही रहेगा, आधार चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा AC। आधार कितना हो गया AC। तो tan 45 का मान बेटा 1, CD का मान 75 और AC का मान कितना है x प्लस y। इसको कर लो आप वज्र गुणा, तो यहाँ से x प्लस वाई को 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस वाई, और ये क्या हो गया बेटा 75। तो x, अब देखना बेटा y का मान कितना है 75 √3, कितना है 75 √3, तो ये 25 √3, ये कितना है बेटा आपका 25 √3 बराबर 75। तो x बराबर क्या है आपका 75 माइनस 25
3। तो बेटा देखना यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, आपका 25 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा बेटा आपका √3। ठीक है। अब एक चीज देखना बेटा 25 ये 3 है ना, मैं इसको √3 इंटू √3 लिख सकता हूं ना बेटा। इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो मैंने आपको बताया कि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, तो फिर क्या करें ना बेटा 3 को भी तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया मैंने। अब देखो दोनों तरफ √3 भी कॉमन आ जाएगा बेटा, तो 25 √3 आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा बेटा √3 बच जाएगा आपका, यहाँ क्या बचेगा -1, क्या बचेगा बेटा आपका -1, क्या बचेगा बेटा -1, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। और यही था आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। अपन को क्या बताना था, जहां जो के बीच की दूरी यानी x का मान क्या आ गया बेटा आपका 25 √3 और √3 -1। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा करेंगे 10वें चैप्टर का स्टार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 61 का निपटारा। तो बने रहिए एकाग्र स्टडी के साथ, और मेरे जितने भी भाई बहन इसमें जुड़े हैं सभी का धन्यवाद और स्वागत है अपने इस परिवार में। अब इसको बढ़ाओ भाई आगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, और आप लोग अच्छे से मेहनत करो बेटा, आप लोग का टारगेट जो 100 का लेके चल रहे हो वो पूरा हो। धन्यवाद।